जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद। उत्तरकांड, सप्तम सोपान, मासपरायण विश्राम 29 अब शुरू हो गया है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और इधर काकभूषुंड जी गरुड़ जी को पूर्व जन्मों की कथा सुनाए हैं और फिर आगे प्रभु के सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन कर रहे हैं। प्यारे सुने, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, आप भी हमारे साथ पढ़ें। एकदम सरल शब्दों में पारंपरिक धुन है, बहुत अच्छी धुन है, सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहन होए। काकभूषुंड जी बोले, श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनमो सुप्रवीण। जो सुनि होए राम पद, प्रीति सदा विछीन। बोले, हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु तात यहाँ अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखाने। ईश्वर आस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले, हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह सुनते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। काकभूषुंड जी बोले, हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारे। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छोट न अधिक अधिक रुझाए। बोले, तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब तो न गांठ ही छूटती है और वह न सुखी होता है।
वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह बिसेखी, ग्रंथि छोटी किमि परई न देखे। अस संजोग इस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। बोले, जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाए, जो हरि कृपा हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा। काकभूषण जी बोले, श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेत्रन हरित चरे जब गाए। तेत्रन हरित चरे जब गाए, भाव बाछ शिशु पाई पेनाए। नोइने व्रति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। बोले, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणो घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है विश्वास, दूध दुहने का बर्तन है निर्मल निष्पाप मन, जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म में पैदु ही भाई, परम धर्म में पैदु ही भाई। अवटय अनल अकाम बनाए, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। घृति सम जावनु दे जमावे। काकभूषण जी बोले, हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवर्त सात्विकी की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचारि मथानी, दम आधार रजु सत्य जुबा सुबानी। दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता। बोले, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कुमारी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रियों का दमन के आधार पर दम रूपी खंभे में आदि के सहारे
सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लाकर उसे मथे और मथ कर सब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जोग अग्नि करि प्रगट तव, कर्म शुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। बोले तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। कागभूषुंड जी बोले सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद ग्रत पाए। चित दिया भरी धरे दृढ़, समता दिया की बनाए। बोले तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता रूपी दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काणे। तूल तुरिय सवार पुनि, बाती करे सुगाड़े। बोले जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि लसै दीप, तेज राशि विज्ञान में। जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। बोले इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्यारे पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम।